नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सब लोगों का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप सब लोगों के साथ शेयर करनी थी। यूपीएससी ने सीडीएससी के लिए, दैट इज कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए, जो सेकंड अटेम्प्ट होता है 2024 का, उसके लिए नोटिफिकेशन आउट कर दी है। तो आज 15 मई है और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है सारे आज की इस वीडियो में मैं हाईलाइट करने वाला हूँ। एंड आप सब लोगों के साथ एक और वीडियो शेयर करूंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि कैसे एग्जैक्टली आपको करेक्ट वे में यूपीएससी का फॉर्म भरना है, सीडीएससी का। ठीक है जी। तो लास्ट डेट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पर ये है कि लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन इज 4 जून। ठीक है, 4 जून लास्ट डेट है। कोशिश यही करनी है कि आज वीडियो देखने के बाद आपने हमारी कि फॉर्म कैसे फिल करना है, उसके बाद फॉर्म डाल देना है। ठीक है, डोंट वेट फॉर 4 जून प्लीज। ठीक है, और शाम 6 बजे तक रहता है, ये भी मैं आपको बता दूं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले तो फॉर्म कैसे भरना है उसके ऊपर तो मैं आपको आइडिया दे दूंगा। अगर खुद भरना चाहते हैं तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल आपको बनानी होती है ओटीआर की। आप ओटीआर लिखेंगे गूगल के ऊपर, आपको प्रोफाइल बनाने का ऑप्शन वहां पे आ जाएगा। और एक चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पर बताना चाहता हूँ, ओटीआर की प्रोफाइल लाइफ में हर एक इंडिविजुअल की एक ही बार बनती है और लाइफ में एक ही बार आप उसको एडिट कर सकते हो। ठीक है, लाइफ टाइम्स में इसके अंदर कोई भी चेंज अलाउड नहीं होगा, एक बार आप ओटीआर के अंदर कर सकते हो। ठीक है जी। चल, मॉडिफिकेशन अदर देन ओटीआर, अगर आप सीडीएससी का फॉर्म जो है ओटीआर बनाने के बाद आपने यूपीएससी online.nic.in की वेबसाइट पे जाकर अपने आप को रजिस्टर कर लेना है, फॉर्म फिल कर लेना है। अगर फॉर्म फिलिंग के दौरान आपसे कुछ मिस्टेक हो जाती है, डोंट पैनिक। आपके पास करेक्शन विंडो मिलती है। जैसी फॉर्म फिल करने का टाइम खत्म हो जाएगा, 7 दिन की करेक्शन विंडो मिलती है। 5 जून से लेकर 11 जून तक की आपको करेक्शन विंडो मिलेगी। तो अगर कोई भी मिस्टेक होती है आपके फॉर्म के अंदर, आप यहाँ पे इसको ठीक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। लास्ट डेट मैंने बता दिया 4 जून, बताया था ना आपको 6 बजे तक ही रहता है। ठीक है जी। चलिए, नेगेटिव मार्किंग है, पेपर क्या है, ये तो सारी चीजें पेपर पैटर्न आप सब लोग जानते ही हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात और बताना चाहता हूँ। आज 15 मई है, 5 मई से पुरानी फोटो मत अपलोड करना। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है द फोटोग्राफ अपलोडेड बाय द कैंडिडेट शुड नॉट बी मोर देन 10 days फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस, दैट इज द एप्लीकेशन कमिटमेंट डेट। आज से स्टार्ट हुई है ना, तो 10 दिन से पुरानी फोटो, मतलब 5 मई के बाद वाली फोटो ही आप लोग अपलोड करें फ्रेश। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर मेंशन की हुई है, बच्चे क्या करते हैं, सेल्फी डाल देते हैं। ठीक है जी। इंश्योर द नेम ऑफ द कैंडिडेट एंड द डेट ऑन विच द फोटोग्राफ वाज टेकन क्लियरली मेंशन ऑफ द फोटोग्राफ। ठीक है जी। आपका नेम और जो है डेट क्लियरली मेंशन होनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर एक और भी है कि जो कैंडिडेट्स बच्चे क्या करते हैं, सेल्फी वाली फोटो अपलोड कर देते हैं एडमिट कार्ड पे, वो मत करिएगा। आपका जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है उसमें आपका 3/4 जो पोर्शन है उस फोटोग्राफ का, आपका फेस होना चाहिए उसके ऊपर या मेंशन। ठीक है जी। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे बोर्ड लेटर्स में यूपीएससी ने मेंशन की है, बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं। पहले 10 मिनट होता था प्रायर टू दी एग्जामिनेशन। ठीक है जी। अब से पिछली बार से ये 30 मिनट कर दिया, तो मिनिमम 30 मिनट पहले आप वेन्यू तक पहुंचना जरूरी कर दिया गया है। नो लेट एंट्रीज विल बी अलाउड। पिछली बार भी बच्चों का, बहुत सारे सीडीएस और एनडीए के बच्चों का पेपर मिस हो गया इस कारण की वजह से। ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं सीट्स की। तो टोटल सीट्स की अगर मैं बात करूं तो 459 सीट्स है। आईएमए में 159 कोर्स है। ठीक है जी। जहां पे 13 सीटें एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए, आर्मी विंग के लिए रखी गई है और टोटल है 100 सीट्स। ठीक है जी। तो 13 सीट इसके अंदर एनसीसी जो कैडेट्स है, सी सर्टिफिकेट होल्डर्स है, उनके लिए भी रखी गई है। आईएनए की बात करूं, एजीमोला केरला, जिसकी कमेंसिंग 2 जुलाई 2025 से स्टार्ट होने वाला है, जिसमें से 6 सीटें एनसीसी सी सर्टिफिकेट वालों के लिए रखी हुई है, नेवल विंग के लिए टोटल 32 सीट्स है। ठीक है जी। एएफए की बात करूं, हैदराबाद में, ठीक है जी, जिसमें से 3 सीटें एयरफोर्स के एनसीसी स्पेशल एंट्री के लिए रिजर्व है एंड टोटल 32 सीट्स है। ओटीए की बात करूं, चेन्नई की मेल स्टूडेंट्स के लिए, एसएससी मेल नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट के लिए 122nd कोर्स है, 276 सीटें हैं, 276, काफी अच्छी सीट्स हैं। अगर हम लोग वुमेन एंट्री की बात करें नॉन टेक्निकल के लिए, 36 एसएससी वुमेन नॉन टेक्निकल कोर्स है, मात्र 19 सीट्स हैं। टोटल 459 सीट्स हैं सीडीएससी के थ्रू, जिसमें एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर्स की भी सीट्स इंक्लूडेड है। ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं एक बार जो इंपॉर्टेंट चीज है,
वो ये है कि हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो नेशनैलिटी इंडियन, सिटीजन ऑफ इंडियन, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, या फिर आप माइग्रेट हो गए एंड आपकी इंटेंशन है परमानेंट सेटल होने की इंडिया में ये कंट्रीज के, तो यू आर एलिजिबल। बहुत ही इंपॉर्टेंट, आईएमए, चाहे आईएमए हो चाहे ओटी हो, हर जगह अनमैरिड कैंडिडेट्स ही अलाउड है। आईएमए में अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स अलाउड है, ठीक है। तो आईएमए के लिए अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स नॉट बॉर्न अर्लियर देन 2 जुलाई 2001, 2001 से पहले नहीं होने चाहिए। 2 जुलाई को पैदा हुए एलिजिबल हो, बट उससे पहले नहीं होने चाहिए। एंड नॉट लेटर देन 1 जुलाई 2006, 1 जुलाई के बाद, 1 जुलाई में पैदा हुआ एलिजिबल हो 2006, 2 जुलाई को पैदा हुआ नॉट एलिजिबल। एंड आईएमए की बात करूं अगर मैं, तो सेम क्राइटेरिया है, 2 जुलाई 2001 से लेके 1 जुलाई 2006 तक, सेम बिल्कुल एग्जैक्टली है। एयरफोर्स एकेडमी की बात करूं तो 20 से 24 इयर्स एज ऑन 1 जुलाई 2025 तक, ठीक है जी, 20 से 24, एंड नॉट, ध्यान से देखिएगा जी, 2 जुलाई 2001 से लेके नॉट लेटर देन 1 जुलाई 2005, अपर लिमिट 24 साल तक है। अपर एज लिमिट जो है वो 24 साल तक है। बट अगर आपके पास सीपीएल है, दैट इज कमर्शियल पायलट लाइसेंस है, बाय डीजीसीए सर्टिफाइड है, तो आपको 26 साल तक मिल जाएगा, ठीक है। तो अब 2 जुलाई में 1999 में पैदा हुए हैं, नॉट लेटर देन 1 जुलाई 2005, तब भी आप एलिजिबल, ठीक है जी। कैंडिडेट ड्यूरिंग 25 मस्ट बी अनमैरिड, वो तो भाई है, मैरिज इज नॉट एलिजिबल फॉर ड्यूरिंग द टेयरिंग पीरियड, ठीक है जी। अगर हम लोग ओटीए की बात करें, एसएससी मेल के लिए, नॉन टेक्निकल के लिए, तो यहाँ पे एज क्राइटेरिया थोड़ा सा अच्छा रहता है, 2 जुलाई 2000 से लेके 1 जुलाई 2006 तक। और वुमेन एंट्री के लिए भी सेम है, 2 जुलाई 2000 से लेकर नॉट लेटर देन 1 जुलाई 2006 तक, ठीक है जी। मेल डिवोर्सी विडोअर कैंडिडेट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अनमैरिड, यहाँ पे देख लेना चाहिए, एक बार भी शादी हो गई है, विडोअर हो, डिवोर्सी हो, नॉट एलिजिबल, ठीक है जी। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी। बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए सीडीएससी में। अगर हम लोग आईएमए की बात करें और ओटीए चेन्नई की बात करें, डिग्री कोई भी चलेगी, किसी भी यूनिवर्सिटी की डिग्री चलेगी और कोई भी सब्जेक्ट में हो चलेगी, ग्रेजुएट होना चाहिए। आईएनए की बात करूं, आईएनए में डिग्री इन इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इंजीनियर चाहिए इंडियन नेवल एकेडमी के लिए। एयरफोर्स की अगर हम लोग बात करें, फॉर एयरफोर्स एकेडमी, डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एट 10+2 लेवल। 12वीं के अंदर आपके पास फिजिक्स और मैथ्स आपके मेजर सब्जेक्ट होने चाहिए, डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी कोई भी चलेगी, या फिर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग चाहिए, ठीक है जी। फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स आर आल्सो एलिजिबल फॉर दिस अटेम्प्ट, ठीक है जी। कैंडिडेट्स हु आर स्टडीइंग इन फाइनल ईयर और फाइनल सेमेस्टर ऑफ द डिग्री हैव टू पास द फाइनल ईयर, बैकलॉग नहीं होनी चाहिए कोई भी, बस ये ध्यान रखना, अगर है तो उसको क्लियर करना पड़ेगा ज्वाइनिंग से पहले, ठीक है। तो ये सारी डिटेल थी इंपॉर्टेंट। बाकी तो फीस यहाँ पर कैंडिडेट्स 200 रुपए फीस रखी गई है, कैंडिडेट्स है फीमेल के लिए तो फ्री है, मेल के लिए और SC ST के लिए फ्री है, फीमेल और SC ST के लिए फ्री है, और मेल के लिए 200 रुपए चार्जेस हैं। ऑनलाइन किसी भी पेमेंट मोड से आप पे कर सकते हैं, ठीक है। मॉडिफिकेशन इन OTR तो मैं जब पूरा प्रॉपर आपको बता दूंगा वीडियो डाल के कैसे आपको फॉर्म को भरना है, ठीक है जी। तो इसके अंदर यही इंपॉर्टेंट बातें थी, फिर तो सारे सिलेबस आ जाएगा और SSB के बारे में डिटेल आ जाएगी इसके अंदर, ठीक है। ये सारा एसेंशियल है जी, ये पूरा इंग्लिश का पेपर है जी, 100 मार्क का, 100 जनरल स्टडीज और 100 आपका एलिमेंट्री जो है मैथमेटिक्स। ओटीए की बात करें तो 2 ही पेपर होते हैं, मैथ का पेपर आपको नहीं देना होता है, ओटीए के लिए इंग्लिश और जनरल नॉलेज का पेपर होता है। 200 मार्क का ओटीए का पेपर होता है, 300 मार्क का आपका आईएमए, आईएनए और एयरफोर्स का पेपर होता है, ठीक है जी। फिर ये सिलेबस आ जाएगा प्रॉपर, ठीक है जी। तो ये सिलेबस कवर कैसे करना है, सारी चीजें तो हम लोग इस पेपर के अंदर डिस्कस करने वाले ही है। आप सब लोग जानते हैं हम लोग पढ़ाना सीडीएस के लिए आप सब लोगों को हमारे इस कार्तिक चौधरी यूट्यूब चैनल के ऊपर स्टार्ट करने ही वाले हैं, ठीक है बच्चे। तो उम्मीद करता हूँ अच्छी खासी सीट्स आई हैं यार। अगर आप ओटीए के लिए एलिजिबल हो बहुत बढ़िया, अगर आईएमए के लिए एलिजिबल हो और ज्वाइन करना चाहते हो तो भी बहुत बढ़िया है। तो आप फॉर्म फिल कर देना वीडियो देखने के बाद, ताकि मिस्टेक ना करो कोई, ठीक है बच्चे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।